Vikram. Welcome to our channel True Vidyarthi with another topic relation and functions. Relation सबसे पहले हम लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. A is equal to 1, 2, 3. कार्टेशियन ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया. ईच एलिमेंट टू एवरी एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. रिलेशन what is relation? Relation is a relation. A relation is a non-empty set. Then any subset of A cross A is called relation. Relation कोई भी इसका सबसेट होता है. ठीक है. If R is a relation, then इसका कोई भी सबसेट होगा. Identity relation. A relation on a set A is called identity relation if every element itself A belongs to A. Identity relation. A relation on a set A is called identity relation if every element of A is related to itself. It means R is equal to 1 1. ये अपने itself के साथ रिलेशन में है. 2 2 3 3. तो हम इसको कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन. On a set A is called universal relation if every element of A is related to each element of A. एक का हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन में कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल A क्रॉस A. A क्रॉस A में हर एलिमेंट के साथ रिलेशन में है तो हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. Null, void and empty relation. A relation R in a set A is called empty relation if no element of A related to any element of A. A का
कोई एलिमेंट कोई एलिमेंट से रिलेटेड में नहीं रहेगा तो हम उसको एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। जैसे R इज इक्वल टू A B A प्लस 4 दैट्स बिलोंग्स टू R। देखिए हमें रिलेशन ले लिया A B A प्लस 1 5। हमारा पहला एलिमेंट कितना है 1। रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ रिलेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके ऊपर सारी एक्सरसाइज बेस्ड है। अगर ये नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। अब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इफ A belongs to R, if A belongs to R employees, then AA belongs to R। यदि A R को बिलोंग करता है, AA also belong to R, then we say that it is a reflexive relation। इसमें देखिए सेट A में हम ये मान लेंगे इसका ईच एलिमेंट ऑफ 1 2 3, देयर आर 3 एलिमेंट। तो रिलेशन में देखेंगे 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है। तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए बिलोंग्स टू आर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ R। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में A B belongs to R, employees B A also belong to R। For every element of belongs to R, AB belongs to R employees, then BA also belong to R, then we say that it is a symmetric relation। Transitive, AB belongs to R, BC belongs to R, employees AC belongs to R, A इतना कुछ समझ में आ गया है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें करेंगे A belongs to R, then A also belongs to R and A belongs to A, A belongs to A। इसमें करेंगे A B belongs to R employees, B A also belongs to R, then it is symmetric। A B belongs to A। Transitive, A B belongs to R, B C belongs to R, employees A C also belongs to R, then we say that it is transitive for each element of R। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पे सारी एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। A इक्वल टू 3 5, B इक्वल टू 7 11। ये हमें कंडीशन दे रखी है रिलेशन A B, जिसमें A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू B। कंडीशन दे रखी है A माइनस B इज ऑड। हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, A belongs to A 3, B belongs to B 7, A माइनस B। हमारे पास आ गया 4।
हमारे पास आ गया माइनस का 6 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड बी। तो रिलेशन क्या हो गया हमारे पास? एम्प्टी रिलेशन हो गया। ये हमारे पास एम्प्टी रिलेशन हो गया। सेकंड, a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इक्वल टू 1 4 5। कंडीशन दे रखी हमने रिलेशन की a लेस देन b। तो रिलेशन हमारे पास आएगा 1 लेस देन 1 नॉट ट्रू, इट इज इक्वल 1 4 1 4 1 5 2 के 2 4 2 1 नहीं होगा 2 4 2 5 3 का 3 4 3 5 4 का होगा 5। हमने रिलेशन पे कंडीशन लगा दी a लेस देन b। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5। अब हमें निकालना है R इनवर्स। R इनवर्स में एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 5 1 4 5 2 4 3 5 3 5 4 इक्वल टू 1 2 3 4। हमें रिलेशन दे रखा है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4। हमें प्रूव करना है इट इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R हमारे पास है A बिलोंग्स टू R। A हम इसमें लेंगे 1 1 1 1 बिलोंग कर रहा है, फिर 2 2 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 3 3 बिलोंग कर रहा है, 4 4 ये 4 4 बिलोंग कर रहा है। इट इज ट्रू फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। A belongs to R for every element of A belongs to R। ठीक है, हमें जब चेक करना है रिफ्लेक्सिव तो हमें हर एलिमेंट पे चेक करना पड़ेगा। इसका हर एलिमेंट चेक करना पड़ेगा कि इसमें रिलेशन में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अब सिमेट्रिक का क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी 1 2, ए बी क्या है 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर। नो, इसका मतलब बी ए नॉट बिलोंग टू आर, देन इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R, then AC also belong to R, then ABC belong to A, then it is transitive। अब AB
ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी बी सी बिलोंग्स टू आर। बी सी क्या है, 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। देन हमें चेक करना है ए सी, ए कितना है 1, सी कितना है 3, क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ए सी नॉट बिलोंग टू आर, नॉट ट्रांजिटिव। A set is equal to 1 to 3 and relation 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। हमें प्रूव करना है इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। A belongs to R, जो हमारा ये एलिमेंट है ये R से A से बिलोंग कर रहा है। A belongs to A, A belongs to for every element of A, A belongs to A, ये A एक से बिलोंग कर रहा है, फिर A belongs to R, तो उसका आइडेंटिटी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 का ये रहा, 2 का ये रहा और 3 का ये रहा, तो इट इज सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी belongs to R, 1 2 belongs to R, yes belongs to R, employs then B A, चेक करो 2 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में 2 1 है, नहीं है, नॉट बिलोंग टू R, then it is not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं है, वेयर इसमें लिखना पड़ेगा ए बी बिलोंग्स टू ए। थर्ड ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, जो ए बी है वो आर में बिलोंग कर रहे हैं, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी 2 3 बिलोंग्स टू आर। अब हम सर्च करेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी इसका मतलब 1 3 बिलोंग्स टू आर, नो it not belong to R, so it is not transitive। देखिए दोबारा देख लीजिए, A इक्वल टू 1 2 3 रिलेशन, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए A बिलोंग्स टू R, देन A बिलोंग्स टू R। अगर A R से बिलोंग कर रहा है और उसका ए बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। दूसरे पे ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर उसका हम देखेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर बी ए बिलोंग्स टू आर है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव में लेके चलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, बट ए सी नॉट बिलोंग टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये बिलोंग कर जाएगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन में हमने देखा ए बिलोंग्स टू ए, जो एक है वो ए से बिलोंग कर रहा है। फिर चेक करेंगे ए 1 1,
इसमें है। फिर हम ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट से चेक करेंगे। 2 से करेंगे 2 2 है, 3 से करेंगे 3 3 है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ए बी बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग कर रहा है। बी ए 2 1 नहीं कर रहा बिलोंग, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव ए बी बिलोंग्स टू आर, 1 2 ये बिलोंग कर रहा है। बी सी, ये बी सी बिलोंग कर रहा है। ए सी चेक करो, 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। नंबर 5, ए बिलोंग्स टू 1 2 3। हमें दिया हुआ है ए सेट 1 2 3 और इसका रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 1। हमें चेक करना, प्रूव करना है इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हम प्रूव करेंगे ए बिलोंग्स टू ए, जो एक है वो ए से बिलोंग कर रहा है। फिर चेक करेंगे हम ए बिलोंग्स टू आर। हमें सबसे पहले ये दिया ए बिलोंग्स टू ए, जो ए है वो ए में बिलोंग करना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर, जो ए है वो आर में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन आर में तो हमारा है ही नहीं, तो ये हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा देखेंगे सिमेट्रिक। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी 1 2 बिलोंग कर रहा है। फिर चेक करेंगे बी ए, यानी 2 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर, इट इज सिमेट्रिक। तीसरा चेक करेंगे हम, अगेन ट्रांजिटिव नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग कर रहे हैं। बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी है जो 2 3 है, बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ये इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ए सेट ए बी सी, उसका रिलेशन दे रखा है ए बी सी बी सी सी। हमें चेक करना है ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए, देन ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट of A belongs to R। तो इसका आ रहा है ए, बी का चेक करेंगे, बी का आ रहा है, सी का चेक करेंगे, ये सी का आ रहा है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरे क्वेश्चन में करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है। बी ए बी ए सी, ए भी रहेगा। अब देखो बी ए बिलोंग कर रहा है आपको, बी ए है इसमें नहीं है,
not belong to R, where AB belongs to A. So it is not symmetric. ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी है इसमें, ए सी ये रहा। So it is transitive, where A, B, C, देख चेक किया, it is not symmetric but it is reflexive and transitive in a set A with relation R। तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए A बिलोंग्स टू A, हमें चेक करना है एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू R। A बिलोंग कर रहा है, B बिलोंग कर रहा है और C भी बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। A B बिलोंग्स टू R, ये A B बिलोंग्स टू R कर रहा है इससे। फिर B A बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें रिलेशन में, तो B A नॉट बिलोंग टू R, A B belongs to A, so it is not symmetric। फिर चेक करेंगे ट्रांजिटिव, A B belongs to R, बिलोंग कर रहा है A B, ये रहा। B C ये रहा आपका। फिर हम चेक करेंगे A C belongs to R, ये रहा। So it is transitive, where A B C belongs to A।